चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें भारत के सबसे पुराने और गहरे आध्यात्मिक रास्तों में से एक जैन धर्म के दिल तक ले जाएगा। तो शुरू करें। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई ऐसा दर्शन हो सकता है जिसका मूल मंत्र ही हो परमहिंसा, एक ऐसा रास्ता जो हर एक जीव के लिए करुणा सिखाता हो? बिल्कुल, और यही सवाल हमें सीधे जैन धर्म के केंद्र तक ले आता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जैन धर्म की बुनियाद क्या है, आखिर इसका असली मकसद, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है और वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसा है। जैन धर्म का जो सार है ना, वो एक शब्द में छिपा है, मोक्ष। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक एहसास है, अल्टीमेट फ्रीडम का। बस सोचकर देखिए, जन्म और मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। जैन दर्शन के हिसाब से ये जो यूनिवर्स है, ये हमेशा से था, इसे किसी ने बनाया नहीं है। और कमाल की बात यह है कि इस यूनिवर्स में हर एक जीव के अंदर एक आत्मा है, लेकिन ये आत्मा अपने ही कर्मों के जाल में फंसी हुई है, और इस जाल को काटने का तरीका है अहिंसा और आत्मसंयम। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल रास्ते पर गाइड कौन करेगा, रास्ता कौन दिखाएगा? यहीं आते हैं तीर्थंकर। ये वो महान गुरु हैं जिन्होंने खुद ये रास्ता पार किया और अब हम सब के लिए रास्ता दिखाने वाले बन गए। जैन परंपरा के मुताबिक हमारे इस समय के साइकिल में कुल 24 ऐसे महान टीचर्स यानी तीर्थंकर हुए हैं। जरा सोचिए, 24 ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने पहले खुद मुक्ति पाई और फिर पूरी मानवता के लिए रास्ता बनाया। इन 24 में जो सबसे पहले थे वो थे ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। फिर 23वें हुए पार्श्वनाथ, और फिर आए इस युग के आखिरी और सबसे ज्यादा जाने माने तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की कहानी तो सच में बहुत इंस्पायरिंग है। सोचिए, एक राजकुमार जो 30 साल की उम्र में अपना सब कुछ, अपना राजपाट सब छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़ता है। 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिलता है कैवल्य ज्ञान, मतलब वो एब्सोल्यूट नॉलेज जिसके बाद कुछ भी छिपा नहीं रहता। यूनिवर्स का हर राज खुल जाता है। और आखिर में पावापुरी में उन्हें निर्वाण मिला, यानी बर्थ डेथ के साइकिल से पूरी तरह आज़ादी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? जिस समय महावीर स्वामी ये सब सिखा रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्हीं के कंटेम्पररी थे गौतम बुद्ध। मतलब एक ही समय पर दो महान आत्माएं। इन दोनों ने मिलकर पुराने भारत का पूरा स्पिरिचुअल लैंडस्केप ही बदल दिया। तो अब सवाल ये है कि मोक्ष तक पहुंचने का मैप क्या है? वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो तीर्थंकरों ने बताए हैं, जिन्हें फॉलो किया जा सकता है? ये पूरा रास्ता ना 3 पिलर्स पर खड़ा है। इन्हें कहते हैं त्रिरत्न, यानी द 3 जूल्स। पहला है सम्यक दर्शन, मतलब राइट फेथ, सही नजरिया। दूसरा सम्यक ज्ञान, यानी राइट नॉलेज, सही समझ। और तीसरा सम्यक चरित्र, मतलब राइट कंडक्ट, सही बर्ताव। कहते हैं जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। अब ये जो सही आचरण है, यानी सम्यक चरित्र, इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसके लिए है 5 महाव्रत, 5 ग्रेट वाउज। इनमें सबसे ऊपर सबसे जरूरी है अहिंसा। फिर है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, यानी अपने सेंसेस पर कंट्रोल रखना। और आखिरी है अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। अहिंसा परमो धर्मः, ये लाइन तो सबने सुनी होगी, पर यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये जैन धर्म की आत्मा है, उसका कोर है। और यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है, बल्कि मन से, वचन से और कर्म से, मतलब सोच में भी, बातों में भी और एक्शंस में भी किसी भी जीव को तकलीफ न पहुंचाना। अच्छा, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, जैन धर्म के कुछ यूनिक फिलोसॉफिकल आइडियाज को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि वक्त के साथ इसमें कौन कौन से मेन सेक्ट्स बने। जैन फिलॉसफी का एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो कहानी अंधे लोगों और हाथी वाली। कैसे कोई हाथी की सूंड को छूकर उसे सांप बताता है, कोई पैर को खंबा तो कोई पूंछ को रस्सी। मजे की बात यह है कि अपनी अपनी जगह पर सब सही है, लेकिन पूरा सच किसी को नहीं पता। अनेकांतवाद बस यही सिखाता है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत करो, क्योंकि सच्चाई के कई पहलू होते हैं। वक्त के साथ जैन धर्म में 2 मेन ब्रांचेस बन गई, श्वेतांबर और दिगंबर। अब इनके बीच कुछ बेसिक फर्क हैं,
जैसे कपड़ों को लेकर श्वेतांबर साधु सफेद कपड़े पहनते हैं, जबकि दिगंबर साधु कोई वस्त्र नहीं पहनते। एक और बड़ा फर्क इस बात को लेकर है कि क्या औरतें मोक्ष पा सकती हैं, और कुछ पवित्र ग्रंथों को लेकर भी इनके विचार अलग अलग हैं। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि जैन धर्म की वो कौन सी लेगेसी है, कौन सी विरासत है जो आज भी इंडियन कल्चर और सोसाइटी में जिंदा है। जैन धर्म का कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा रहा है। अहिंसा और एथिक्स का जो आइडिया है उसे इंडियन सोसाइटी में पॉपुलर बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ट्रेड और कॉमर्स में जैन कम्युनिटी का योगदान तो हिस्टोरिकल है। और आर्ट और आर्किटेक्चर, अरे वाह, उसकी तो बात ही क्या है। चाहे आप दिलवाड़ा के इनक्रेडिबल मार्बल टेम्पल्स देख लें या श्रवणबेलगोला का वो विशाल स्टैचू। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया को देखिए, जहां इतनी हिंसा है, इतना मटीरियलिज्म है। क्या इस दुनिया को जैन धर्म के अहिंसा और अपरिग्रह यानी नॉन वायलेंस और नॉन पोजेशन के प्रिंसिपल्स की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना हो।